कहते एक कानकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। जो ब्राह्मण था परम ज्ञानी थे, संध्या वंदन करने वाले थे, अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे। तो उन्होंने पिताजी ने एक दिन कहा कि जाओ बेटा पुष्प ले आओ वन से, कुछ ठाकुर जी की पूजन करना है, अनुष्ठान करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी मैं जाता हूँ। आज वह वन को तो गए, लेकिन जब वन से पुष्प लेकर आ रहे थे उन्होंने देखा एक वेश्या और एक पुरुष को। तो उनकी मति भ्रमित हो जाती है। कहते हैं ना, कानों से गलत सुनोगे तो मन में वही विचार आएगा, आंखों से गलत देखोगे तो वही ध्यान आएगा। तो उन्होंने आंखों से गलत देख लिया, तो जब वो आए ना तो उनको वही चीज दिखाई दी। वो पुनः उस वेश्या के पास जाते हैं, वेश्या से कहते तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हें जो यहाँ धन मिलता है ना वो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सारा मैं धन दूंगा, जो कहोगी मैं वही करूंगा। अच्छा, तो वैसे ने कहा ठीक है चलो। तो आज वेश्या को साथ लेकर के आते हैं। जो उनकी पत्नी थी, पुत्र थे, उनको बाहर कर दिए कि आप जाओ यहाँ से। आज वेश्या के साथ रहने लगा महाराज। समय व्यतीत होता गया, उसको अजामिल नाम लोग कहते तो थे, लेकिन डाकू भी कहने लगे, अजामिल डाकू, क्योंकि वो चोरी करने लगा था। चारों ओर जहां देखो वहीं चोरी करता था महाराज। सभी लोग कहते हैं यह अजामिल कितना अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन एक दृश्य देखते ही उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और वो अधर्म देखने लगा, अधर्म करने लगा महाराज। यहाँ पर एक बार श्री अयोध्या से मथुरा की ओर जा रहे कुछ संत चातुर्मास में रात्रि में कानकुब्ज नगर में आए। उन्होंने देखा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का सहारा मिल जाए, किसी ब्राह्मण का घर मिल जाए जहाँ पर भोजन प्राप्त हो सके, हम भोजन कर लें। तो किसी से पूछा वहां पर कि भैया किसी ब्राह्मण का घर है यहाँ पर जहाँ पर हम भोजन पा सकें? उन्होंने कहा हाँ है। मजाक करते हुए कहा कि हाँ अजामिल नाम का ब्राह्मण है, संतों की बड़ी ही कृपा प्राप्त करता है, वो संतों की बड़ी ही सेवा करता है, उनके यहाँ जाओ, आप उनको आशीर्वाद दे देना। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। सभी संत ऋषि आए, वेश्या का घर खटखटाया। जब वेश्या बाहर आई तो वेश्या ने देखा कि आप लोग कौन? कहता हम संत हैं, हम वृंदावन की ओर जा रहे थे, मथुरा की ओर जा रहे थे, अयोध्या से आए हुए हैं। रास्ते में आपका गांव पड़ा इसलिए हम यहाँ पर रुक गए। अच्छा मुझे यहाँ पर रात्रि विश्राम करने कुछ भोजन वगैरह दे दो। तो आज वेश्या कहती है महाराज मैं आपको भोजन दे तो दूंगी लेकिन बना नहीं सकती, मैं एक वेश्या हूँ। यदि मैं आपको दूंगी ना, आज संत को देखकर वेश्या का मन परिवर्तित हो गया महाराज। कहते ना जैसा करोगे संग, जैसा करोगे संग वैसा होगा आपका मन। आज जैसे ही संतों को देखा ना उसका मन परिवर्तित हो गया महाराज। उसने कहा महाराज हम आपको भोजन तो दे देंगे लेकिन बना नहीं सकते, आप घर के सामने जाकर के वहां बना लीजिए, पा लीजिए। संत जी ने कहा ठीक है आप कच्चा ही भोजन दे दो, हम बना लेंगे। आज महाराज भोजन बना करके विश्राम कर रहे थे। रात्रि के समय में अजामिल डाकू आया। जैसे अजामिल ने देखा अरे मेरे घर के सामने संत ऋषि महात्मा पड़े हुए हैं, चिल्लाने लगा अरे आप लोग कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगे आप अजामिल जी हैं ना, पंडित जी हैं? हाँ मैं अजामिल हूँ। क्यों क्या करना? अरे मैं वृंदावन की ओर जा रहा था इसलिए यहाँ पर आपके यहाँ रुक गया। आपकी पत्नी ने हमें भोजन दिया इसलिए पाकर के हम यहीं पर बैठ गए। चिल्ला ही रहा था तभी पत्नी आई। जब उसने वेश्या ने देखा अरे पतिदेव किसको चिल्ला रहे हैं, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं वेश्या? वेश्या ने कहा अरे तुम उनको क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने उनको कहा है कि यहाँ पर रुको, उनको मत चिल्लाओ, बिल्कुल उनको बिल्कुल मत चिल्लाओ। कहते हैं ना जब पत्नी आंख दिखाती है ना तो पति भी भीगी बिल्ली बन जाता है।
तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। संत जी कहते देखो हमने आपके हाथ अन्न पाया है तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। जहाँ पर अन्न पाएंगे, भोजन पाएंगे, तो ब्राह्मण को दक्षिणा तो देनी पड़ती है। नहीं दोगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। अच्छा, कहते देखो तुम्हारे यहाँ जो कमंडलू नहीं छुड़ाई यही दक्षिणा समझ लो, ना तो उसको भी हम छुड़ाकर भाग जाते, यही दक्षिणा समझ लो। उन्होंने कहा मुझे धन नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? कहते जो आपके यहाँ पुत्र होगा, उसके यहाँ 9 पुत्र हो चुके थे, जो आपके यहाँ 10वां पुत्र होगा ना, उसका नाम नारायण रख लेना, बस इतना ही। कहते इतना ही ना? हाँ ठीक है, रख लेंगे। आप जाइए। जब सुबह हुआ तो वृंदावन की ओर निकल गए महाराज। जब समय आया, जब उस वैश्य के यहाँ 10वां पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रखा गया। वह अपने छोटे पुत्र से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, खाता था तो नारायण आओ बेटा खाओ, जब भी देखो नारायण 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 नारायण, कुछ भी करे तो नारायण, चोरी करने जाए तो नारायण, अपने बेटे को साथ लेकर जाए नारायण, चलो जहां भी जाए तो नारायण नारायण नारायण। कहते हैं ना, यदि संत को किसी को तारना हो ना तो किसी न किसी नाम से तार देते हैं, कैसे न कैसे तार देते हैं। पहले हम लोगों के नाम भगवान के नाम पर रखे जाते थे। क्यों? यदि हम भगवान का चिंतन नहीं कर पाते तो भगवान अपने बेटे का नाम लेकर के भगवान का तो चिंतन हो जाएगा ना। भगवान का नाम तो ले ले, आज तो महाराज ऐसे ऐसे नाम है जिसका कोई अर्थ ही नहीं। कहते ना जिस नाम का अर्थ होगा वही गुण भी तो उसके अंदर आएंगे। जब किसी नाम का अर्थ ही नहीं तो गुण क्या आएगा महाराज? कुछ भी रख देते हैं आजकल। समय व्यतीत हुआ, जब वह मृत्यु को प्राप्त हो गया ना महाराज, तो आज यमराज के दूत आते हैं। जब यमराज के दूत आए ना तो ले जाने लगे, तो उसने कहा बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, देखो ये मुझे ले जा रहे हैं। तभी भगवान के 4 पार्षद दौड़े दौड़े चले आए। जैसे ही भगवान के पार्षद आए तो उन्होंने देखा कि अरे ये कौन है, आप लोग कहाँ क्यों आए हो यहाँ, आप लोग जाओ यहाँ से। कहते हम भगवान नारायण के दूत हैं। क्यों आए हो? कहते इसको लेने आए हैं। क्यों? क्योंकि इसने मृत्यु के समय, अंत समय में भगवान नारायण का नाम लिया, मेरे स्वामी का नाम लिया है। यमराज के दूत कहते नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, इसने आपके भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने पुत्र का नाम लिया है। अच्छा, तो कहते हैं सांकेत्यम पारिहासं वा स्तोवन में हेलन में बवा वैकुंठ नाम ग्रहण विदुषु। सांकेत्यम पारिहासं वा स्तोवम हेलन में बवा। अरे इसने अपने पुत्र का नाम अभी लिया है, इसके पुत्र का नाम कब रखा गया? आज से 5 वर्ष पहले। लेकिन मेरे नारायण का नाम, मेरे स्वामी का नाम तो आदि कालों से चलता आ रहा है, अनंत कालों से चलता आ रहा है। इसका बेटा बड़ा हुआ कि मेरे प्रभु का नाम बड़ा हुआ, इसलिए इसने मेरे प्रभु का नाम लिया, इसे हम लेकर जाएंगे। यदि जहर आप जानबूझ के पियोगे तो मरोगे ही, चाहे अनजाने में पियोगे तो मरोगे ही। चाहे इसे अनजाने में ही नाम लिया अपने बेटे का, लेकिन लिया तो मेरे भगवान का नाम ना, इसलिए है मेरे साथ जाएगा, इसे आपके साथ नहीं जाने देंगे। आज दूतों के बहुत लड़ाई हो रही है। आज भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को बहुत मारा और भगा दिया।